बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू MK व्लॉग। और आज के दिन की सुबह हो रही है हमारी। मुझे जाना था इरा को लेके हॉस्पिटल। उसका एक अपॉइंटमेंट था और फॉलो अप था। उसके बाद मेरे हस्बैंड को जाना था अपने ऑफ़िस। तो बस हम अपॉइंटमेंट के बाद जो है डायरेक्ट उनके ऑफ़िस चले गए थे। वो अपनी मीटिंग में थे जो बहुत इम्पॉर्टेंट थी, और हम उनके रूम में बैठ के वेट कर रहे थे कि मीटिंग ओवर हो तो फिर हम अपने घर जाएं। तो बस यहाँ पे मीटिंग हो गई थी और अब मुझे नाश्ता भी मैंने नहीं किया था। मैंने अपने हस्बैंड को तो प्रॉपर ब्रेकफास्ट बना के दे दिया था, लेकिन बस जल्दी जल्दी में ये होता है ना कि हम खुद निकल जाते हैं। तो मैंने जाके जो है वो डंकिन से कॉफ़ी ली थी और एक डोनट ले लिया था। बस ये मेरा नाश्ता हो गया था। घर आने के बाद इरा को कार्टून्स लगा दिए थे क्योंकि खाने की तैयारी करनी होती है, दोपहर का भी रात का भी। तो बस रात में मैंने सोचा था जो झटपट बन सकता है ना, क्योंकि हस्बैंड भी साथ ही घर आ गए थे तो बस टाइम नहीं होता है, फिर इतना कुछ ना कुछ काम चलते रहते हैं। इरा को भी कैमरा लगा हुआ होता है तो बस 24/7 उसके साथ रहना होता है। तो सबसे जो क्विक रेसिपी है ना वो होती है स्टू। तो ये मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है, इसी के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे बहुत मज़े का बनेगा। इसमें सबसे पहले जो है ना आपने पानी ले लेना है हाफ़ पॉट। के अंदर आपने गोश्त ऐड कर देना है जो मेरे पास ½ kg था। 2 मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस करके ऐड कर दी थी मैंने, और 2 ही टमाटर जो है स्लाइस करके ऐड किए थे। फिर जो है इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे उसके अंदर साबुत काली मिर्चें हैं, साबुत लौंगे हैं और दालचीनी के 3 पीसेस हैं। ये आप अपने हिसाब से टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। 7 से 8 काली मिर्चें और 4 से 5 लौंगे और 2 से 3 सिनेमन स्टिक मैंने ऐड करी थी। फिर अदरक लहसुन जाएगा इसके अंदर, और हल्दी जाएगी 1 टीस्पून, नमक जाएगा 1 टीस्पून, साबुत लाल मिर्चें जाएंगी 10 से 12। वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, मुझे थोड़ा स्पाइसी पसंद है। इसके अलावा जो है इसमें पिसा हुआ धनिया भी आप ऐड करें थोड़ा सा, मतलब कि ½ टीस्पून वो ऐड कर दें। तो बस ये आपके सारे इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट हो गए यहाँ पर। एक साथ लो फ्लेम पे आपने रख के इसको पकने के लिए छोड़ देना है। ऑयल इसमें ऐड नहीं करना है, ऑयल हम लास्ट में भूनते हुए ऐड करेंगे। बिल्कुल धीमी आंच पे इसको आपने 3 से 4 घंटे पकाना है, और ये इतना लजीज बनता है ना। सारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके जूसेस, उसका अरोमा निकलता है, सब साबुत साबुत डलते हैं इसके अंदर। अब जब ये भुनने का स्टेज आया था तो मैंने बीच में इसमें ऑयल ऐड कर दिया था, आपने देखा होगा वीडियो में। और ऑयल ऐड करने के बाद अब इसको अच्छी तरह से आपने भूनना है, खूब भूनना है कि सारा प्याज टमाटर जो है ना वो बिल्कुल अच्छा सा इसका पेस्ट बन जाए। और अब यहाँ पे देखें भून भून के तेल जो है ना वो ऊपर आ गया है और बहुत अच्छी सी इसकी शक्ल चेंज हो गई है मसाले की। तो बस इतनी देर मेरा फिर उठ गई थी, फिर मैं उसको सुलाने के लिए गई हूँ। मैंने सुला दिया था कैनोला, आप देख सकते हैं किस तरह से उसके प्लेस हुआ है। और उसके बाद जो है वो मुझे एक और जो अपना रात के लिए खाना बनाना था वो तैयारी करने गई हूँ। तो बस इसी तरह ब्रेक्स में काम हो रहा होता है। अब मैंने जो है वो चने जो है वो भिगो दिए हैं और इनको मैं बॉईल कर लूँगी। चनों का सालन मुझे साथ में बनाना था क्योंकि स्टू जो है वो बिल्कुल ही थोड़ा सा हो जाता है तो उसके साथ एक कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। यहाँ दोपहर के खाने की तैयारी शुरू हो गई है। बस मैं आटा गूंद के रख रही थी कि दोपहर का खाना कर दूँ सबका, उसके बाद रात का तो कंप्लीट होता ही रहेगा। आटा जो मैंने निकाला था बस वो लास्ट था, तो उसकी बकेट जो है इस दफ़ा फिर मैंने वॉश करके फिर धूप लगा के रखनी है। आई होप आप लोग भी इसी तरह करते होंगे। उसके बाद जी रोटी की तैयारी शुरू हो गई थी। दोपहर का खाना देना था बच्चों को भी, हस्बैंड भी घर पे थे। तो बस यहाँ पर रोटियाँ बन रही थी और मैंने कहा एक साथ ही बना लेती हूँ क्योंकि इरा बहुत तंग करती है तो रात तक की रोटी बना के रख देती हूँ। वैसे मैं यूजुअली गरम गरम रोटी ही देती हूँ और सबको आदत भी उसी की हो गई है, लेकिन इरा को ट्रीटमेंट के लिए भी लेके जाना होता है रात में, और दोपहर की रोटी और रात की बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो बहुत क्रैंकी हो रही होती है। तो बस यहाँ पे मैंने रोटी बनाना शुरू कर दी थी और दोपहर में मेरे पास सीख कबाब रखे हुए थे। बस मैंने वही सोचा था फ्राई कर दूँगी रोटी के साथ, और रात में तो स्टू बन ही रहा था और चने मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे। तो बस यहाँ रोटी बनना शुरू हो गई है। सीख कबाब मैंने फ्राई करने को रख दिए हैं। कुकर में मैंने चने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। यहाँ पे मैं कुछ नाम मेंशन करना चाहूँगी जो कि मेरी वाइटी फ्रेंड्स हैं, और जिनमें सबसे पहले शीनफे व्लॉग हैं जिन्होंने मेरी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं दी, और इससे भी बढ़ के उन्होंने अपने व्लॉग में उसके लिए दुआएं करवाई और मुझे बहुत अच्छा लगा। नाम लेके उन्होंने कहा कि MK लाइफस्टाइल की बेटी के लिए बहुत सारी दुआओं में याद रखें, तो ऐसा कोई भी नहीं कर रहा होता है।
इसके अलावा अना मैन लाइफ ने पूछा, वो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड है। और मुझसे पूछा अंबर्स मेकओवर ने और होम मेकर टीजा ने। तो ये कुछ नाम थे जो मैं ज़रूर मेंशन करना चाह रही थी। थैंक यू सो मच आप सबका कि आप लोगों ने इतना कंसर्न शो किया और मेरी बेटी की तबीयत पूछी नेक्स्ट मतलब वीडियो में मेरी, जबकि डिफरेंट कंटेंट था वहाँ पे आके पूछी। और शीन फै ने तो अपने व्लॉग में बहुत ज़्यादा उसको पूछा और सबको बोला भी दुआ के लिए। तो थैंक यू सो मच आप सबका। और बाकी सब भी जो भी मेरे चैनल पर आते हैं और मुझे कमेंट करते हैं और दुआएं देते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। और मैं काफ़ी ऑन एंड ऑफ चल रही थी, ज़्यादा विज़िट नहीं कर पा रही थी दूसरों के चैनल्स। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और मेरे पास आके कमेंट कर दिया करें, रिमाइंड करा दिया करें, क्योंकि समटाइम्स होता है कि फिर बिल्कुल स्किप हो जाता है माइंड से। तो मैं आप सबको इंशाल्लाह विज़िट करूँगी और मेरी तरफ़ से आप सबके लिए भी बहुत सारी दुआएं। आप लोग हमेशा खुश और आबाद रहें, अपने बच्चों के सरों पे साए सलामत रहें और बच्चों को आँखों की ठंडक बना के रखें। बस यहाँ पे मैंने आपको अपना स्टडी रूम दिखाया था। बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अभी थोड़ी बहुत सेटिंग करना स्टार्ट करी है। इसके अलावा मैं पैसे दे रही थी जो हाउस हेल्प है, बड़ा आसानी रहती है शाम में उसको कुछ मंगवाना हो तो वो ला देता है। अब तो इतनी जल्दी मगरिब हो जाती है। और यहाँ पे चने की, लाहौरी चने की स्पेशल रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, जिसमें चने मैंने आपको दिखाया बॉयल हो गए थे। उसके बाद मैंने ऑयल लिया है, ऑयल थोड़ा ज़्यादा डलता है उसमें। अदरक लहसुन को आपने भून लेना है। के बाद 2 मीडियम साइज़ की प्याज को आपने पेस्ट बना लेना है। ये मैं आधा किलो चने की रेसिपी बता रही हूँ। और अदरक लहसुन और ऑयल में आपने प्याज डाल के भूननी है। उसके बाद नॉर्मल मसाले उसमें जाएंगे, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया और साबुत काली मिर्चें, लौंगे, दालचीनी। फिर आपने 2 टमाटरों का पेस्ट बना के इसके अंदर ऐड कर देना है। उसको अच्छी तरह से आपने भूनना है और भूनने के बाद उसके अंदर हम चने ऐड कर देंगे। तो ये इतनी ऑथेंटिक रेसिपी है कि आप लोग जब ट्राई करें तो मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसकी खुशबू, उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बहुत मज़े का होता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। एक और पैन में मैं थोड़ी सी आलू की तरकारी बना रही थी। बहुत ही मज़े का सा कॉम्बिनेशन बन जाता है इससे। चने का सालन हो जाए और भुना हुआ स्टू हो जाए या कीमा भुना हुआ हो जाए और साथ में तरकारी हो, तो बस बच्चों का भी होता है ना कि आलू बहुत शौक़ से खा लेते हैं। तो बस उसके साथ थोड़ी सी तरकारी भी मैंने बनाने के लिए रख दी थी। और यहाँ पे जो है बहुत अच्छे से मसाला भुन चुका है और अब इसके अंदर मैं चने ऐड कर दूँगी। चने ऐड करने के बाद इसको भी अच्छी तरह से भूनना है। उसके बाद जो है आपने इसके ऊपर गरम मसाला 1 टीस्पून ऐड करना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 5 मिनट बस हम दम पे रखेंगे। उससे बहुत ज़बरदस्त सा इसका जो थोड़ा ऑयल है वो भी ऊपर आ जाएगा। अच्छा, मैं ज़्यादा ऑयली नहीं बनाती हूँ। अगर आपको इसके ऊपर पूरी एक तरी चाहिए होती है ना, ऑयल की पूरी लेयर, तो आप ज़्यादा ऑयल यूज़ कीजिएगा। और यहाँ चने की रेसिपी रेडी हो गई थी। यहाँ आलू की तरकारी में मैं थोड़े से बॉयल चने भी ऐड कर दिए थे। बहुत ही मज़े की ये तरकारी बन जाती है। और अब फाइनली जो है स्टू को मैंने गर्म होने के लिए रखा था। इसको मैं सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दूँगी। हरी मिर्चें रह गई थी, हरा धनिया रह गया था। ये सब ऐड करने के बाद हमारा स्टू अब यहाँ पे रेडी है। तो खाने तकरीबन सारे तैयार हो गए थे और अब मैं उनको सर्व कर रही थी। और ये बहुत ही मज़े का कॉम्बिनेशन बनता है और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोबारा से उन सब का जिन्होंने मुझे बहुत प्यारी प्यारी दुआएं दी, मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। प्लीज़ इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए और जिसका भी चैनल विज़िट करें तो प्रॉपर वीडियो देखने के बाद कमेंट करें। चलिए जी, आज के लिए बस इतना ही। और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।